चेन्नई से 80 किलोमीटर दूर है कांचीपुरम, जहां सोने से कीमती माने जाने वाली कांजीवरम साड़ी बनाई जाती है। कांजीवरम को न सिर्फ एक आभूषण की तरह देखा जाता है, बल्कि वो कहलाती है साड़ियों की रानी भी। माना जाता है कि महर्षि मार्कंडेय जो कमल के फूल के रेशों से देवी देवताओं के लिए वस्त्र बुना करते थे, उनके वंशज बसते हैं यहाँ कांचीपुरम में। पौराणिक कथाओं से भरी इस साड़ी के बारे में और जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और मैं इसीलिए यहाँ आ पहुँची हूँ मंदिरों के शहर कांजीवरम में। बुनाई एक प्राचीन कला है जहाँ धागों को बुनकर कपड़े बनाए जाते हैं। भारत के हर क्षेत्र की बुनाई में एक अनोखापन है। इनके नक्शे, हैंडलूम टेक्निक की जो बारीकी है, ये सब मुझे कहीं ना कहीं अपने पहनावे के बारे में जानने के लिए उत्सुक करती है। मॉडल होने के नाते फैब्रिक के प्रति मेरा रुझान शुरू से रहा है। तो मैं मधु स्नेहा दैनिक जागरण की तरफ से आपके साथ देखने निकली हूँ 8 अनोखे शहरों की जादुई बुनाई की कहानी। वहाँ के बुनकरों से मिलने, जिन्होंने अपनी कारीगरी से दुनिया भर में इन जगहों की पहचान बढ़ाई है। ये है हमारा शो जादुई बुनाई। कहते हैं कि तमिलनाडु में कांजीवरम साड़ियों के बिना शादियां पूरी नहीं होती। इन साड़ियों की एक खास बात ये होती है कि इनकी जो बूटियां और डिजाइन है, वो इनकी प्राचीन मंदिरों से प्रभावित हैं। मैं यहाँ पहुंची हूँ कांचीपुरम के मुरुगन सोसाइटी में उन्हीं बुनकरों से मिलने। मैं पिछले 30 साल से बुनकर समाज के लिए बुनाई कर रहा हूँ। हमारा पूरा परिवार यही करता है। बुनाई हमारा काम है। ईश्वर की कृपा से हम यही कर रहे हैं। सन 1957 में बुनकरों की उत्तर जीविका और उन्हें मेहनताना और फायदा मिलने के लिए बुनकर समाज की शुरुआत हुई। करीब 200 लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और आज लगभग 4500 लोग इसके सदस्य हैं। कोरवई और अदई जैसी बुनाई तकनीक ही कांजीवरम की दुनिया भर के साड़ी प्रेमियों को सम्मोहित करती है। यही तो जादू होता है हाथ की बुनाई का, कि वो हमेशा डिमांड में होती है। कांजीवरम का जो वातावरण है, टेक्निक है, दूसरे जगह में वो वातावरण टेक्निक नहीं मिलेगा। फर्स्ट वार्प बनाएंगे, फिर उसको सेटिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसको साइजिंग करेंगे। कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन होने के बाद इसको असेंबल करेंगे। सेल्वेज कितना इंचेस में होना, बॉर्डर कितना इंचेस में होना, यह है सेल्वेज बॉर्डर। फिर उसके बाद गैप, जैसा सेल्वेज जैसा है वैसे गैप देते हैं। फिर उसके बाद ये बॉर्डर में एक्स्ट्रा वार्क में डिजाइन होगा, पल्लू में एक्स्ट्रा वेफ्ट में डिजाइन होगा, बॉडी में भी एक्स्ट्रा वेफ्ट में डिजाइन होगा। सेटिंग करने के बाद फिर ग्राफ बनाएंगे डिजाइन को, डिजाइन से कार्ड प्रिपेयर करेंगे। कार्ड प्रिपेयर करने के बाद लूम में हार्नेसिंग पूरा सेटअप हो जाता। अरेंज करने के बाद फिर वीविंग करेंगे, तब आपको डिजाइन बनता है। इसमें जय कार्ड में किसी और आदमी की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप चलता है। यहाँ एक फुट पैडल होता है, अगर हम उसे दबाते हैं तो डिजाइन लोड हो जाता है। एक बार डिजाइन लोड हो गया तो हम उसमें दोनों ओर से धागा डाल देते हैं। पैडल रिलीज करने पर डिजाइन अनलोड हो जाता है। अगर हम उसे फिर दबाते हैं तो डिजाइन का अगला सेट लोड हो जाता है। इसी वजह से ये हमारे लिए इतना कष्टदायक नहीं है। छोटे डिजाइन्स एक हफ्ते में हो जाते हैं, लेकिन बड़े डिजाइन्स बनाने में करीब 15 दिन लग सकते हैं, कभी कभार 30 दिन भी लग सकते हैं। Vanasingara means the tree of life, that type of animals they are enjoying the forest. घोड़ा, हंस, चिड़िया वगैरह डिजाइन्स साड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। We are the very bold people. We are liking always the bright colors. मेरे बच्चे ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारी ठीक से कमाई नहीं हो पाती। अगर इसमें 2 लोग भी काम करें तो हम 250 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाएंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए। पहले पूरे कांचीपुरम शहर में करीब 30 बुनकर समाज थे, लेकिन अब उनकी संख्या कम होकर 18 तक हो गई है।
इन 18 समाजों में सिर्फ 3 या 4 की ही इतनी बिक्री हो पाती है कि वो बोनस दे सकें। जब से प्राइवेट कंपनियों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया है, तब से हमारी कमाई बढ़ नहीं रही। धर्म पुराण और कुंभकोणम की साड़ियों को कांचीपुरम साड़ी के नाम से बेचा जाता है क्योंकि वो ज्यादा महंगी है और इसी वजह से हमारी नौकरियां जा रही हैं। चूंकि काम नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। அந்த மாதிரி சேலை விற்பனை பண்றாங்க। அதனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் தொழிலும் கொடுக்கிறது கிடையாது। இப்ப சரி வரும் வேலை இல்ல வியாபாரம் இல்ல। सरकार को इसमें बदलाव लाना चाहिए। बुनाई के भविष्य और बुनकर की मजदूरी बढ़ाने के लिए उन्हें मदद करनी चाहिए। इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्हें बुनकर की मदद करनी चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो कई बुनकर बेरोजगार हो सकते हैं। कांचीपुरम की अनोखी बुनाई से प्रभावित होकर हम पहुंचे चेन्नई की साड़ियों की दुकान में और वहां इतने तरह की कांजीवरम देखकर मैं तो दंग ही रह गई। ये 5 लेयर्स की बनी है और बहुत दिनों तक टिकी रहती है। कांजीवरम के नाम से बाजार में डुप्लीकेट जरी बहुत बेची जा रही है। आजकल ये डुप्लीकेट जरी हर कोई खरीद रहा है, लेकिन असली कांजीवरम की मांग कभी नहीं बंद होगी। So Kanjivaram is basically, you can call it the weaver's treasure because it's pure gold, pure threads that are used into these really exclusive sarees. And Kanjivarams are a traditional heritage of the South Indian woman. Kanjivaram silk is starting from 8,000 onwards up to 5 lakhs वरकी एंगे शोरूम ला नांग वंदु शोरूम। मॉडर्न साड़ियां मशीन से बनती हैं। जहां एक पूरा बुनकर परिवार ट्रेडिशनल साड़ियों के लिए काम करता है, वहां मॉडर्न साड़ियों के लिए एक ही इंसान काफी है। बुनकर महीने में सिर्फ 3 साड़ियां बना सकते हैं, वहीं मशीन से आप करीब 100 मॉडर्न साड़ियां बना सकते हैं। इसलिए हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। हाथ से बुनी हुई ट्रेडिशनल साड़ी हम मॉडर्न साड़ी की कीमत पर नहीं बेच सकते, क्योंकि हम सिर्फ असली जरी और रेशम का इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ असली है। मॉडर्न साड़ियों का डिजाइन अच्छा हो सकता है, लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। पूरी दुनिया में कांचीपुरम सिल्क साड़ी मशहूर है, जो करीब 400-500 सालों से है। ये और 400-500 साल मशहूर रहेगी। बुनकरों के प्रति आदर रखते हुए लोग बुनकर समाज के बीच असली कांचीपुरम सिल्क साड़ी को ढूंढें, यही मेरा एक सपना है। कांजीवरम एक संस्कार है जो हमें विरासत में मिली है। जब मैं इनके बुनकरों से मिली तो उन्हें मिलकर मुझे ऐसा लगा कि वो आज भी उतनी ही भक्ति से उस साड़ी को बनाते हैं जैसे देवी के लिए बना रहे हैं। शायद इसीलिए कांजीवरम को वैभव और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 400 साल पुरानी ये साड़ी बदलते समय के साथ और भी प्रचलित होती चली आई है। पुराने और नए का ये जो तालमेल है, शायद यही कांजीवरम को इतना सुंदर, इतना आकर्षक बनाता है।